नमस्कार दोस्तों, ठीक है। तो आज हम इस ट्यूटोरियल में देखेंगे कि कस्टम फ़ील्ड्स को कैसे सेटअप करते हैं 91 लीड सीआरएम में और कस्टम फ़ील्ड्स होते क्या हैं। तो सबसे पहले लॉगिन कर लेते हैं अपने सीआरएम में, ठीक है। मैंने लॉगिन कर लिया, ठीक है। अब सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आपको यहाँ पे देखेंगे कस्टम फ़ील्ड्स मिल जाते हैं, ठीक है। मैं इस पे क्लिक करूँगा, ठीक है। अब मैं बताना चाहूँगा कि ये कस्टम फ़ील्ड्स होते क्या हैं। तो ये बेसिकली होते हैं कि वैसे फ़ील्ड्स जो सीआरएम में नहीं हैं या आपको लग रहा है कि जब मैं लीड क्रिएट करने जा रहा हूँ या लीड व्यू करने जा रहा हूँ, ठीक है, वो फ़ील्ड्स नहीं हैं जो मुझे मेरे बिज़नेस के हिसाब से चाहिए। अब मान के चलते हैं आप रियल एस्टेट में हैं। रियल एस्टेट में 2 अलग-अलग लोगों के 2 अलग-अलग पॉइंट हो सकता है। क्या वो अपने लीड्स हो सकता है लोकेलिटी के बेसिस पे मैनेज कर रहे हों, कुछ लोग हो सकते हैं कि सिटी के लेवल पे मैनेज कर रहे हों या सेक्टर के लेवल पे मैनेज कर रहे हैं। तो हो सकता है 2 लोगों का एक ही डिपार्टमेंट में एक ही तरीके के काम करने के थोड़े से अलग-अलग डिफरेंसेस होते हैं। मान के चलते हैं कि जैसे मैं अपने बिज़नेस में कर रहा हूँ लेट्स से लोन सिस्टम्स में, ठीक है? तो लोन सिस्टम्स में किसी जैसे कि मुझे चाहिए पैन कार्ड, आधार कार्ड दोनों चीज़ें चाहिए। कुछ लोगों को चाहिए कि नहीं मुझे दोनों में से कुछ भी नहीं चाहिए या फिर मुझे कुछ तीसरा चाहिए। ठीक है? तो जो भी फ़ील्ड्स मिसिंग है, मेरा कहने का मतलब है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से अ, अपने कस्टम फ़ील्ड से क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी करंटली क्या-क्या अवेलेबल है लीड्स पैनल पे। मान के चलते हैं ये हमारा लीड्स पैनल है, ठीक है? तो देखें लीड, नेम, फ़ोन नंबर, प्रोडक्ट, स्टेट, सिटी, स्टेटस, नेक्स्ट फ़ॉलो-अप और एजेंट्स का नाम, ठीक है? एंड एक्शंस यहाँ पे हैं। अब यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा कि कोई बंदा अगर चाहिए कि उसका एग्ज़ैक्ट रिक्वायरमेंट क्या था? लेट्स से मैं रियल एस्टेट की बात करता हूँ। यहाँ पे देख के आपको ये जानना है कि ये जो लीड आया था, फर्स्ट लीड, ठीक है, विजयन, इसका एग्ज़ैक्ट रिक्वायरमेंट क्या था? मुझे यहीं पे दिख जाए, मुझे अंदर जाने की ज़रूरत ना पड़े। समझ गए? तो इसके लिए आपको क्या करना है? आपको कस्टम फ़ील्ड से क्रिएट करना है, जैसा मैं अभी आपको क्रिएट करके दिखा रहा हूँ। लेट्स से मैंने रिक्वायरमेंट बना दिया। यहाँ पे उसका एक जो डेटाबेस में सेव करने का जो की वैल्यू का पेयर होता है, ठीक है? उसका की का नाम लिखना है और ये छोटे केस में लिख देना है। आप चाहें तो REQ लिख सकते हैं, ठीक है? या रिक्वायर लिख सकते हैं, रिक्वायरमेंट लिख सकते हैं, ठीक है? बट कोई स्पेस नहीं होना है, कोई कैपिटल लेटर अवॉइड करें, ठीक है? बेटर होगा। और कोई बात नहीं है। अब ये किस तरह का डेटा इसमें होगा सेव बेसिकली तो मुझे नहीं पता, ठीक है? कि हो सकता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू भी आए या फिर कैरेक्टर आए, तो उसके लिए सेव साइड के लिए आप टेक्स्ट ले लीजिए यहाँ पे और इसको मुझे यूज़ करना है तो मैं इसको एक्टिवेट करके करता हूँ और ये कि यहाँ पे रिक्वायर्ड फ़ील्ड्स है। अगर मैं इसको चेक बॉक्स चेक कर देता हूँ, तो जब भी कोई लीड बनाएगा, ठीक है, या बनाएँगे, उस समय ये मैंडेटरी हो जाएगा, इसके बिना लीड नहीं बनेगा। तो अगर आपको लगता है कि मैंडेटरी नहीं, इसको ऑप्शनल रखना है, दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, तो इसको अनचेक कर देना है और मैं अनचेक करके इसको भी सेव कर रहा हूँ, ठीक है? ये हमारा बन के यहाँ पे देखेंगे, आ गया, एक्टिवेट हो गया। अब मैं जा रहा हूँ वापस, ठीक है, लीड्स पैनल पे, यहाँ से ऑल लीड्स पे आ गया मैं, ठीक है? यहाँ पे अब देखेंगे रिक्वायरमेंट्स का फ़ील्ड यहाँ पे आपको दिख रहा है। क्रिएट करने जा रहा हूँ मैं, यहाँ पे देखिए कस्टम फ़ील्ड्स जो भी बनाएँगे यहाँ पे दिखने स्टार्ट हो जाएँगे। तो आप अपने हिसाब से, अपने बिज़नेस के हिसाब से पूरे तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं जो यहाँ पे अब जो डिफ़ॉल्ट ऊपर में यहाँ तक दिए गए हैं, ठीक है? 8 एंड 3 11 फ़ील्ड्स जो दिए गए हैं, आपको लग रहा है ना इससे मेरा काम पूरा नहीं हो रहा है, मेरी ग्रुपिंग पूरी नहीं हो रही है। तो आप अपने हिसाब से अपने शर्तों पे आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं विदाउट एनी टेक्निकल सपोर्ट्स फ्रॉम 91 लीड सीआरएम, ठीक है? तो ये पूरा आपके हाथ में दे दिया गया है, आप कैसे इसको मैनेज करना चाहते हैं, कौन से फ़ील्ड्स रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते हैं, वो आई थिंक ये काफ़ी यूज़फुल रहेगा अगर आप इसको अच्छे से यूज़ करेंगे तो अपने हिसाब से। बस थैंक यू ऑल।